हेलो एवरीवन। आज मैं आ गई हूँ फिर से और एक नई रीडिंग लेकर के आपके लिए। एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है अ हीलिंग मैसेज फॉर हैवी हार्ट्स। सो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ heaviness in your life, emotionally, mentally, physically, you know, then this is for you. Okay, let me see what message do we get. Okay, so we see deck को सही से रखना. Okay, तो पहले we'll discuss this card. Okay, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लोटस इज देयर एंड यू नो लोटस की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है दैट इन स्पाइट ऑफ लोटस बीइंग इन मडी वाटर इट चूजेस टू ब्लॉसम। भले उसके आसपास दलदल होता है, कीचड़ होता है, गंदगी होती है, बट उसकी प्योरिटी इतनी अच्छी होती है या इतनी पावरफुल होती है कि हाईएस्ट हाई जो हमारे देवी देवता हैं वो विराजते हैं उसमें। लोटस आइज, कमल नयनम कृष्ण को कहते हैं, लक्ष्मी माँ को कहते हैं। सबसे पहले ना आपको अपने दिमाग को फ्री करना है। जो आप अपने बारे में नेगेटिव टॉकिंग करते हैं, आपके दिमाग का जो कचरा है ना वो आपको खाली करने के लिए कहा जा रहा है। लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं, that's a different tangent altogether, but you have to clear your mind of what you think of yourself, because जिस तरीके से आप अपने आप को देखेंगे उसी तरीके से लोग आपको देखेंगे और आपको समझ पाएंगे। ओके, so there is nothing that is stopping you, the path is clear if you want it to be। फ्रीडम का कार्ड आ रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप कोई ऐसी सिचुएशन में स्टक है, ऐसे रिलेशनशिप में स्टक है या ऐसे कोई स्पेस में स्टक है, तो वहाँ से पाथ क्लियर कर सकते हैं आप। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है आपके लिए अगर आप चाहें तो। कोई चीज़ आपको रोक नहीं रही है, ये सिर्फ आपका जो दिमाग है वो आपको रोक रहा है। सो योर माइंड इज़ एक्चुअली गोइंग अगेंस्ट यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू स्टार्ट डूइंग योर बिजनेस शुरू करने के पहले ही या कोई प्रोजेक्ट लेने के पहले ही ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो वो करेंगे, वैसा हो जाएगा तो वो करेंगे। अरे पहले शुरू तो करो, यू नो, पहले उस तरफ जाओ तो सही। आप शुरू होने के पहले ही ओवर थिंकिंग में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना सेल्फ टॉक आप नेगेटिव कर लेते हैं कि यू आर नॉट एबल टू टेक दैट स्टेप इन दैट डायरेक्शन। ओके, सो वो चीज़ के लिए आपको कहा जा रहा है। नाउ लेट्स सी व्हाट टैरो हैज टू से। मैं यहाँ से लगती थी। सो प्लीज गाइड अस। ठीक है, so please give us messages for healing hearts. See, talk about freedom and we have 8 of cups. Okay, so यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि you need to take a movement forward, you need to move ahead। you see यहाँ पे जो horse है वो कितना action में है, he is running, so that means you have to take action। there is lack of action in this। सो अगर कुछ हुआ है आपके साथ में, कुछ चीज़ें आपके साथ में स्ट्रेसफुल रही हैं, तो आई अंडरस्टैंड, यू नो, दैट इट टेक्स टाइम फॉर अस टू कम आउट ऑफ समथिंग विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, विच इज़ वेरी पेनफुल, बट हमको स्लोली एंड स्टेडली वहाँ से बाहर आना ही पड़ता है। हम विक्टिम रह के नहीं रह सकते। अगर हम ग्रोथ चाहते हैं हमारे लाइफ में तो हमको विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमको ये रियलाइज़ नहीं होता है कि हम विक्टिम मेंटालिटी में इतने रह लेते हैं कि वो फिर हम एज अ एक्सक्यूज़ यूज़ करने लगते हैं
कि मेरे साथ ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, इसलिए अब मैं ये नहीं कर सकता या कर सकती. दैट इज़ एन एक्सक्यूज़. तो आपको कहा जा रहा है यू नीड टू मूव आउट. टॉक अबाउट हीलिंग of your heart. See, we have a 3 of swords over here. So yes, something has been very hurtful for you in the past, something that felt very very painful. So yes, you are grieving over something. एक्सेप्ट करिए उस चीज़ को, या जो भी वो सिचुएशन है, इमोशन है, उसे एक्सेप्ट करें और उसको फेस करें. क्योंकि जब तक आप उसे फेस नहीं करेंगे, आप उसे हील नहीं कर पाएंगे. आपको कोई भी चीज़ को हील करने के लिए उसको पहले एड्रेस करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ ये वुंड मुझे है, हाँ ये प्रॉब्लम मुझे है. उसके बाद में आप उसकी हीलिंग कर सकते हो. क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि ये आप चीज़ से गुजर रहे हो, तो आप उसको हील कैसे करोगे? इट्स एज सिंपल एज दैट. ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, अगेन ये कार्ड आपको बता रहा है दैट यू आर वेरी वेरी स्टेबल. You have the ability to create stability for yourself. You have the ability to be or create anything that you want to. तो आप कहीं से भी co-dependent नहीं है. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर डिपेंडेंसी है, यू नीड कॉन्स्टेंट वैलिडेशन, यू नीड कॉन्स्टेंट सपोर्ट, ऐसा नहीं है. यू आर समवन हु इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जस्ट एज दिस ट्री. ये ट्री अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा है और बहुत भव्य है और काफ़ी स्ट्रांगली रूटेड है. इसकी जड़ों के यहाँ पे ही वो चेयर डाल के शी इज सिटिंग. सो आपकी भी जड़ें बहुत मजबूत है. ठीक है, थोड़े बहुत इश्यूज आते हैं तो हमें धक्का लगता है, बट उसमें हम हमारे रूट्स को क्वेश्चन नहीं करते. आप अपने जीवन में हमेशा आगे ही बढ़े हैं. आपने ऐसी सारी चीज़ें अचीव करी है अपने लाइफ में जो बहुत मुश्किल थी, बट आपने वो कर दिखाया है. तो वो चीज़ आपके अंदर ऑलरेडी है. इट्स जस्ट दैट दिस इज़ अ लिटिल सेटबैक दैट यू आर गोइंग थ्रू, जिसकी वजह से आप अपने रूट्स को क्वेश्चन ना करें. ओके, ये अगेन 8 of Cups इज़ टॉकिंग अबाउट कि मेरे पास में ये सब कुछ है, बट फिर भी मुझे किसी चीज़ की कमी लग रही है, और वो जो चीज़ की कमी है वो फ्रीडम हो सकती है. सो दिस पर्सन इज़ वॉन्टिंग टू एक्सप्लोर वॉट इज़ देयर ऑन द अदर साइड. ओके, यहाँ पे वो सोच रहा है. एंड सी द सन इज़ ऑल्सो ग्लूमिंग. So this person is wanting to explore more in life. This person wants to see what else life can offer me. If I choose to walk the path which is meant for me, my soul is craving for. So यहाँ पे emotions हैं. कप्स हमेशा टैरो में इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे ना वो उसको फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है. सम सॉर्ट ऑफ फुलफिलमेंट इज लैकिंग. सो वो सोच रहा है कि यार चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं. ये मूविंग ऑन की एनर्जी है. जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, ये भी मूवमेंट है, ये मूविंग ऑन है. ये कम्प्लीटली और मूविंग ऑन फ्रॉम समथिंग. इमोशनली आप अबैंडन कर रहे हैं ये हर्ट को, ये पेन को, ये सिचुएशन को, पर्सन को, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड बिकॉज यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर वॉट लाइफ हैज़ टू ऑफर फॉर यू. अगेन व्हेन यू सी बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, वी हैव किंग ऑफ कप्स. किंग ऑफ चैलिसेस इज बेसिकली किंग ऑफ कप्स एंड टैरो. सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि यू आर इंट्यूटिवली वेरी वेरी स्ट्रांग. हियर यू हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशन बिकॉज योर इंट्यूशन इज गोइंग टू टेक यू थ्रू अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन. ये डेथ का कार्ड है. न्यू बिगनिंग्स, बर्थ, एंडिंग होना ज़रूरी है, तभी न्यू बिगनिंग्स होगी. डेथ, रीबर्थ, rebirth, death, it's a cycle. So that's the transformation that you have to go through and you will go through because आपकी energies इतनी आप इतने प्योर इंसान हैं. आपने कभी किसी को हर्ट नहीं किया है इंटेंशनली, या आप हमेशा काफ़ी कंपैशनेट रहे हैं. आप जानते हैं कि आपको एम्पैथाइज कैसे करना है. आप जानते हैं कि काइंडनेस का इम्पोर्टेंस क्या है. तो जो ऐसे लोग होते हैं वो बहुत सारा कुछ अपने ऊपर भी ले लेते हैं. तो वो आपको अपने ऊपर नहीं लेना है. वॉट एवर इज़ योर्स टू टेक, यू ओनली टेक दैट एंड यू वर्क विद दैट. आप सबको हेल्प नहीं कर सकते, आप सबको खुश नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आप दुखी हो जाते हैं. तो वो आपको नहीं करना है. ओके, सो या लेट मी नो अबाउट it in the comments. I hope this reading resonated for you and I'm wishing you super happiness and joy, and may you feel all the love that you always wanted, and that's about it. Radhe Radhe.